तमाम मुद्दों पर बात नहीं कर लेते जिन मुद्दों पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने 2017 में गठबंधन किया था। हमारे मुद्दे स्पष्ट और साफ हैं, जिसको लेकर के हम सरकार से इस्तीफा भी दिए थे और इस्तीफा देकर के हर बार सरकार को चुनौती देते थे कि जब तक आप सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू नहीं कर देते हैं तब तक सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आपसे गठबंधन पर कोई विचार नहीं करेगी। दूसरी चीज, जो राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए जो हाईकोर्ट ने फैसला लिया था, सरकार ने उसको कंप्लायंस भी नहीं किया, तो वो भी हमारे एजेंडे हैं। इसके साथ साथ जो बिजली के बिल से पूरे प्रदेश के लोग परेशान हैं, बिजली बिल माफी को लेकर के, निःशुल्क शिक्षा को लेकर के, निःशुल्क इलाज को लेकर के, इसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार है, जो उत्तर प्रदेश में व्याप्त महंगाई है, जब तक इस पर कंट्रोल नहीं होगा तब तक भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करके आगे का चुनाव लड़ना मेरे हिसाब से थोड़ा सा ठीक नहीं है। रही बात विपक्षी एकता की, विपक्ष में खुद ही लोग बटे हुए लोग हैं और जब तक मायावती जी उस गठबंधन में शामिल नहीं होंगी तब तक उत्तर प्रदेश में कोई भी जनाधार या कोई भी अच्छा परिणाम आना बड़ा मुश्किल है। हम लोग लगातार लगे हुए हैं, बहन मायावती जी से वार्तालाप भी कर रहे हैं, हमारे नेताजी बात कर रहे हैं कि एक अलग गठबंधन बनाया जाए और बना करके उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में एक अलग पहचान भी बनाने का प्रयास किया जाए। अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो गठबंधन तैयार हो रहे हैं उन लोगों में सामंजस्य नहीं है। अभी मैं देखा कि जो बिहार में बैठक पटना में हुई थी, पटना की बैठक के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में ठनी हुई है, कांग्रेस और ममता बनर्जी की पार्टी में ठनी हुई है, उसके बाद केसीआर और कांग्रेस में ठनी हुई है, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और कांग्रेस में ठनी हुई है। लोग वैचारिक तौर पर एकजुटता का परिचय नहीं दे रहे हैं। समाज और जनता भी इसको देख रही है कि ये तमाम लोग इकट्ठा हैं लेकिन ये व्यवहारिक और वैचारिक रूप से एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी प्रयासरत है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से गठबंधन हो जाए, लेकिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सिर्फ सीटों को लेकर गठबंधन नहीं करेगी बल्कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने एजेंडे को लेकर गठबंधन करेगी। जब तक हमारे एजेंडे स्पष्ट और साफ नहीं हो जाते तब तक भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन का कोई विचार। क्या लगता है कि ये गठबंधन हो पाएगा या आपकी जो देखिए, राजनीति में सब कुछ संभव होता है, स्थितियां चाहे जब भी बदल सकती हैं, मौसम बदलते देर नहीं लगता है। इसलिए मैं ये इस बात को स्पष्ट कह सकता हूँ, कर भी सकता हूँ कि अगर हमारे एजेंडे क्लियर हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी से कलियां गठबंधन। क्या एजेंडे वो मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं आपके? क्या अभी तक क्या स्टैंड है उनका? वो मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को जिस हिसाब से 2022 में हमने शिकस्त दिया है, पूर्वांचल में हमारा संगठन मजबूत स्थिति में रहा है। अब पूर्वांचल की बहुत सारी सीटों पर हमने भारतीय जनता पार्टी को मात दे दिया है और भारतीय जनता पार्टी का चाहे शीर्ष नेतृत्व हो, चाहे यूपी का नेतृत्व हो, चाहे स्थानीय संगठन हो, इन सबको अच्छी प्रकार से पता है अगर हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से गठबंधन नहीं किए तो आने वाले समयों में लगभग 25 से लेकर के 33 लोकसभा सीट वो हारने की स्थिति में हो जाएंगे। आप जो नए गठबंधन बनाने की बात कर रहे हैं मायावती के साथ, उस गठबंधन में कौन कौन से दल होंगे आपके साथ? देखिए, अभी फिलहाल आप नया गठबंधन बनाने की बात कर रहे हैं। अभी फिलहाल बहन मायावती जी से हम लोगों की वार्ता चल रही है और चाहे कोई गठबंधन बन जाए, जब तक 13% वोट वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी उस गठबंधन में शामिल नहीं होगी तब तक कोई भी गठबंधन पूर्ण गठबंधन नहीं कहा जाएगा। उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में 4 खंड में अगर जो हम लोग देखा जाए तो चारों खंड में अलग अलग पार्टियों का अपना अपना प्रभाव है। पूर्वांचल में हमारा प्रभाव है, मध्यांचल और पश्चिमांचल और बुंदेलखंड में बहुजन समाज पार्टी का प्रभाव है, समाजवादी पार्टी का प्रभाव है और इधर आपके जैसे ही इधर बनारस, सोनभद्र, मिर्जापुर, इलाहाबाद, कानपुर पढ़ेंगे तो उधर अपना दल का प्रभाव है। तो उत्तर प्रदेश में जब तक इस संयुक्त रूप से सारे पार्टी के लोग एकत्रित नहीं होंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी को मात देना बड़ा मुश्किल है। एनडीए अलग लड़ रही है, इस दूसरा जो गठबंधन है विपक्ष एकजुट हो रहा है और उस विपक्ष के साथ आप और मायावती खड़े नहीं हैं, तो क्या माना जाए कि विपक्ष अलग लड़ेगा, बीजेपी एनडीए अलग लड़ेगा और आप और मायावती एक साथ अलग चुनाव लड़ेंगे? अगर आपका गठबंधन बीजेपी के साथ नहीं होता है तो राजनीति में माहौल कब बन जाए कोई ठीक नहीं है और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूर्वांचल में अपना दमखम दिखा चुकी है। इसलिए कोई भी दल हो, चाहे विपक्षी एकता हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो और चाहे बहन मायावती ही क्यों ना हो, ये हमारी ताकत का आकलन अच्छी प्रकार से कर चुके हैं, पत्रकार भाइयों ने भी कर चुका है और जो चुनावी जो समीक्षाएं होती हैं वो भी कर चुके हैं। बिना सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के पूर्वांचल में किसी भी पार्टी को जीत हासिल करना बड़ा मुश्किल है। तो क्या आप मानते हैं कि गठबंधन में अगर बसपा नहीं आती है तो मजबूती नहीं मिलेगी? विपक्षी एकता में अगर गठबंधन में बसपा नहीं आती है तो फिर विपक्षी एकता का कोई मतलब नहीं है, विपक्षी गठबंधन का कोई मतलब भी नहीं निकलेगा। आपकी पहली पसंद प्रधानमंत्री और मायावती है या फिर मोदी जी को देखते हैं? देखिए, हमारी पहली पसंद तो मायावती जी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से मायावती जी ने अपना शासन और प्रशासन चलाने का कार्य किया और गरीब जनता तक वो सुख सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास किया था,
उसके बाद से कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हो पाया जो उस कार्य को कर पाए।